will use differentiation to approximate the value of certain quantities. Suppose we have a function, its domain is D and the range is R. We write this function by y is equal to fx. If we change this quantity, this x by del x, इस x को हम del x से चेंज कर दें या इसमें एक स्मॉल इंक्रीमेंट ले लें. दिस इज व्हाट स्मॉल इंक्रीमेंट in x. Del x is small increment in x, and del y is small increment in y corresponding to x. x के corresponding अगर हमने यहाँ x में कुछ चेंज किया तो ऑब्वियसली जो है y में कुछ चेंज होगा. तो ये जो डेल y है, डेल y इज व्हाट स्मॉल इंक्रीमेंट इन y व्हेन वी इंक्रीज दिस x बाय डेल x. तो यहाँ पे ये डेल y हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, यही हमें यहाँ देखना है. तो डेल y विल बी व्हाट f ऑफ x प्लस डेल x माइनस fx. तो इस फंक्शन में पैरामीटर x को हमने डेल x से इंक्रीज कर दिया. तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, उसमें से पहले कितना था उसमें, तो अब फंक्शन की वैल्यू कितनी है और पहले कितनी थी, उन दोनों का डिफरेंस ही इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम जो है कुछ डेफिनेशंस हमने यहाँ यूज की है जिसके हेल्प से जो हम ये इंक्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे या अप्रोक्सीमेशन करेंगे. तो वो क्या क्या है वो देखिए. x इंक्रीमेंट इन x और चेंज इन x इज डिफाइंड बाय डेल x, dx और डेल x. ओके. एंड द चेंज इन y इज डिनोटेड बाय dy and it will be dy upon dx into del x. ये इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे चैप्टर में हम करेंगे. ठीक है. x का इंक्रीमेंट जो है दैट इज डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू द इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल. ठीक है. तो ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि ये y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसका इंक्रीमेंट जो है वो डिफरेंशियल नहीं होगा. वो इसका इंक्रीमेंट हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे, dy बाय dx इंटू डेल एक्स. अब ये कैसे क्या होगा हम एग्जाम्पल से अपन और इसको अच्छे से सीखेंगे. ठीक है. तो देखिए अब होगा क्या, आप वर्किंग रूल अपन देख लेते हैं कि हमारे पास पहले x था, उससे डेल x हो गया, मीन्स कोई फंक्शन x से डेल x उसमें इंक्रीमेंट हुआ. तो वो हुआ क्या, कितना हो गया आपका x से x प्लस डेल x हो गया. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y मतलब वो फंक्शन वो हो जाएगी y प्लस डेल y. अगर x प्लस डेल x हो गया तो y कितना हो जाएगा, y प्लस डेल y. और ये डेल y कैसे निकालेंगे, dy बाई dx इंटू डेल x. ठीक है. तो ये इसका वर्किंग रूल है. हमें ये गिवन होगा कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है या कितना चेंज हुआ है. ठीक है. x में तो y में कितना चेंज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स यहाँ लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21. वी हैव टू अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ 36.6. तो इसके नियरेस्ट ऐसा हम नंबर सर्च करेंगे जिसका रूट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या जो परफेक्ट रूट हो. तो क्या होगा वो 36 का जो हम परफेक्ट रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर हम इसका फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x. ये इसका फंक्शन बन जाएगा. अगर मैं x इज इक्वल टू 36 लूँ, क्यों लिया 36, क्योंकि 36 का रूट जो है वो आसानी से निकल सकता है. तो ये जो 36.6 है
तो 36 और 36.6 में कितना चेंज है, कितना डिफरेंस है, कितना इंक्रीमेंट है, वो है 0.6 का। तो डेल एक्स आपका कितना हो जाएगा 0.6। मतलब आपको ये पता है कि x पे एट एक्स इज इक्वल टू 36, y is equal to, we know that it is 36, it is for 6. We have to find out yes, we have to find out root of 36.6. तो x आपका x प्लस डेल एक्स हो गया, तो y आपका क्या हो जाएगा y प्लस डेल y। ये डेल y हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और डेल y कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने अभी देखा है कि dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो बस यही दो चीज हम फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स, डेल एक्स तो हमने एज्यूम कर ही लिया है कि ये कितना होगा 0.6। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x you will get dy upon dx is equal to 1 upon 2 root x। ये dy upon dx हो गया। चलिए, अब ये हमारा रूट ऑफ 36.6 कितना हो जाएगा, दिस इज y प्लस डेल y, और y कितना है आपका रूट x, और डेल y होता है dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, चाहे तो ये हम यहाँ भी लिखते हैं डायरेक्टली कि डेल y जो है इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, और dy अपॉन डी एक्स इज वॉट 1 अपॉन 2 रूट एक्स एंड डेल एक्स इज वॉट 0.6। मीन्स कुल मिला के हमारे पास ये दो चीज चाहिए। तो ये इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, और y जो भी फंक्शन होगा आपका वहां से मिल जाएगा। तो सिंपल x आपका x प्लस डेल एक्स हो गया, तो y आपका y प्लस डेल y हो जाएगा। तो 36.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y मीन्स रूट एक्स और डेल y मीन्स दिस। अब हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख दें 2 अपॉन रूट एक्स इंटू 0.6। तो x की वैल्यू क्या है 36, रूट 36 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 36, और 1 टू दिस इज 0.6, रूट 36 इज 6 प्लस 0.6 अपॉन 2 इंटू दिस इज 6। सो व्हाट वी हैव 6 प्लस ये 0.6 अपॉन 12, तो 6 प्लस ये 6 1 जा 6 6 2 जा 12 0.1, और ये 2 5 जा 10 मीन्स 0.05, ये हो जाएगा 6.05। तो रूट ऑफ 36.6 की वैल्यू हो जाएगी 6.05। Next example is example number 22. Here we have to approximate 25 raised to the power 1 upon 3 means cube root of 25. So first of all, function corresponding to this is y is equal to x raised to the power 1 upon 3। ये फंक्शन बन जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 27 ले लूँ, 27 इसलिए लिया क्योंकि 27 का क्यूब रूट इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेल एक्स क्या है, अब डेल एक्स क्या है, इससे कम है। पिछले वाले क्वेश्चन में 36 था और हमें फाइंड आउट करना था 36.6 की वैल्यू, तो ये इसमें इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इंक्रीमेंट तो है लेकिन कितना है -2, मतलब ये इंक्रीमेंट नहीं है, इसमें ये जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है -2 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे -2। ठीक है, कम होगा तो हम इसको माइनस लिखेंगे इंक्रीमेंट को, और अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, मीन्स जो है x आपका डेल x हो गया, तो y जो है आपका क्या हो जाएगा y प्लस डेल y। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है दोनों चीज फाइंड आउट कर लें। ये
फंक्शन आपका क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर 1/3 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, you will get dy upon dx is equal to 1/3 x raised to the power 1 minus 1/3 is minus 2/3. Okay. Now this may be written as 1/3 x raised to the power 2/3. Now we will find out del y. So del y is equal to dy upon dx into del x. So dy by dx is what? 1/3 x to the power 2/3 into del x. Del x is what? Minus 2. Now what we have to find out? 25 raised to the power 1/3. This will be what? Y plus del y. by x को हमने x plus del x कर दिया था, तो y हो जाएगा y plus del y. तो y आपका क्या है? x raised to the power 1/3. del y क्या हुआ? ये -2/3 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 2/3. x की वैल्यू हम पुट कर देंगे. x की वैल्यू क्या है? 27. 27 का क्यूब रूट माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 2/3 27 रेस्ट टू द पावर 2/3. इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3 माइनस 2/3. इसका क्यूब रूट 3 और फिर 3 का स्क्वायर 9. ये हो जाएगा 3 इंटू 9. सो 3 माइनस 2/27 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस 2/27 को हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0.074. इसको माइनस कर देंगे ये मिल जाएगा 2.926 will be the value of approximate value of cube root of 25. On the basis of these two examples, you may solve all parts of question number 1 of exercise 6.4. Here is some hints for question number 1, that what you have to take x and del x. So using these hints you may solve all the parts of question number 1. Therefore, find the approximate change in volume V of a cube of side x meter caused by increasing the side by 2%. If we increase the side of cube by 2%, then what will be the change in volume? That we have to find out. So what is given here? Change in side. Side is represented by x, then it will be del x. Del x will be what? Change in this is what? 2%. So 2% of x. 2% of x. 2% of x means what? 2/100 into x means 0.02x. This will be the del x. Now volume of cube V is equal to x cube means on differentiating with respect to x we will get dv upon dx is equal to 3x square. This is dv upon dx. So change in volume. Change in volume, that is del v, will be dv upon dx into del x. dv upon dx is 3x square and del x is 0.02 into x. So this will be 3 2 ja 6, 0.06 x cube, and this is given in meter, so meter cube. Okay, so that
change in volume will be what? 0.06 x cube meter cube. Example 25, if radius of sphere is measured as 9 centimeter. Initially, the radius of sphere is 9 centimeter with an error 0.03 centimeter. We have to find out the approximate error in calculating its volume. Means the change or increment in what? Radius. Change in radius is given and we have to find out the change in volume. Okay. So let radius of sphere be r and del r is what? Del r be what? Error in measuring. Means r is equal to 9 centimeter, it is given in the question, and del r is 0.03 centimeter. Volume of sphere, we know that volume of sphere V is equal to 4 by 3 pi r cube. On differentiating it with respect to, this is the function of r, so we will differentiate it with respect to r. So dv upon dr is equal to 4 by 3 pi, ये कांस्टेंट है. r क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर हो जाएगा. 3 कैंसल, we will get 4 pi r square. This is dv upon dr. We have to find out the approximate error in both finding the or calculating the volume. So error in volume, that is del v, will be what? dv upon dr into del r. So dv upon dr is 4 pi r square and del r is 0.03. So it is 4 pi r. R is what? 9 square into, ये इसको कैलकुलेट, चलो इसको साथ में कर लेंगे. सो 9 9 जा 81, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिलेगा 9.72 pi centimeter cube will be the approximate error in calculating volume. Yes, in this question we have to find out the value of f 2.01 and the function is 4x square plus 5x plus 2. Here we assume x is equal to 2 and del x is equal to 0.01. Function is fx is equal to 4x square plus 5x plus 2. So f dash x will be 4 to the 8x plus 5. So del fx or del y will be what? F dash x into del x. F dash x is what? 8x plus 5. f dash x वही होगा dy by dx के इक्वल, dy by dx लिखो या f dash x लिखो, into del x is what? 0.01. Value of x is what? 2. So it is 8 into 2 plus 5 and 0.01. So it is 8 to the 16 plus 5, 21 into this, that is 0.21. So the value of f 2.01 will be what? Y plus del y. Y means what? Fx plus del y, and fx is what? 4. ये y is equal to fx होगा तो
4x square plus 5x plus 2 plus del y is 0.21. Here we will put the value of x. X is 2. So 4 into 2 square plus 5 into 2 plus 2 plus 0.21. चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ पुट करके और सारी x की वैल्यू एक साथ ही पुट कर सकते थे. तो ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 plus 2 plus 0.21, 16, 10, 26 and 2, 28, 28.21. So the value of f 2.01, approximate value of f 2.01 will be 28.21. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो